क्रिसमस का दिन नजदीक आ रहा था। बच्चों के लिए बहुत खुशियां लेकर आता है। बच्चे इस किस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि जो सेंटा क्लास आने वाले रहते हैं बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। यह कहानी एक गरीब परिवार विमला और उसकी बेटी रानी की है। विमला बहुत गरीब है। कैसे भी करके इधर उधर काम करके अपनी बेटी रानी का पढ़ाई लिखाई और उसका पालन पोषण कर रही है। गरीब होने की वजह से सभी बच्चे रानी का मजाक मजाक उड़ाते हैं। दिन रानी बोली, लिया। माँ, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। यह कहकर रानी बाहर खेलने चली गई। रानी का कोई दोस्त नहीं बनता था, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। इसलिए सब बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे और सब बच्चे उससे दूर भागते थे। रानी बाहर खेलने के लिए स्कूल की फील्ड में जाती है। जूली और पूजा राजू भी वहीं पर खेलने गए थे और रानी को देखकर सब बच्चे आपस में रानी का मजाक उड़ाते हैं। जूली बोली, अरे देखो तो कौन आ रहा है। रानी बिटिया आ रही है, कपड़े भिखारी जैसा, और नाम है रानी। इसके पास अगर पैसा होता तो न जाने क्या करती है। और देखो तो इसकी माँ इसका नाम रानी रखा है, रानी। इससे अच्छा तो गली का कुत्ता होता है जो खाना खाता है, आराम से दुम हिलता है। लेकिन देखो, महारानी कितनी शान से आ रही हैं, जैसा लग रहा है कहीं की राजकुमारी हैं। इसकी माँ हमारे यहाँ चौका बेलन करके इसके लिए पैसे इकट्ठा करती हैं। लेकिन ये देखो कैसे फटा पुराना कपड़ा पहन के आ रही है और अपने आप को कही कि बहुत बड़ी महारानी समझ रही है। बहुत कंजूस है कि इसकी माँ। ऐसे लोग ऐसे ही रहते हैं। रानी जैसे ही वो शैतान बच्चों के पास पहुंचती है, वह बच्चे रानी का मजाक उड़ने लगते हैं। है देखो, किसी का मजाक उड़ाना गलत बात है। हम सब इंसान हैं और हमारे पास जो है मैं पहन रही हो, इससे तुम्हारा क्या जाता है। तुम्हारे पास जो है तुम पहन रही हो। किसी का मजाक उड़ाना गलत बात है। अच्छा, तू इतनी बड़ी हो गई, मुझसे जवान लड़ाएगी। भिखरन जा, चली जा यहाँ से, नहीं तो तुझे यही मारूंगी। और तुम्हारी माँ भी तुझे नहीं बचा पाएगी, याद रखना। तभी सब बच्चे रानी पर हंसने लगते हैं। रानी वहां से रोते हुए चली जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ माँ, क्या गरीब होना बुरी बात है? अमीर लोग गरीबों को इतना गिरा हुआ क्यों समझते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं? गरीब को इतनी गिरी हुई नजरों से क्यों देखते हैं? मेरे पास पापा नहीं है, नहीं तो हमारे पास भी अच्छे से कपड़े होते, बहुत सारे दोस्त होते, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन सब अमीर घर के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं भी अच्छा सा कपड़ा पहनना चाहती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या मैं कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती? क्या हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे? बोली, रानी, तू मेरी रानी बिटिया है। तू क्यों रोती है? जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। उन बच्चों के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। देखो, एक दिन तुम्हारे पास ही बहुत सारा होगा। जब तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाओगे, तुम्हारे पास भी पैसा होगा, इसीलिए तुमको पढ़ा लिखा रही हूँ। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए हम इधर उधर मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनो और हम सब एक सुख की जिंदगी बिता सके, आराम से अपना जीवन बिता सके। तब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बोली, नहीं माँ, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे झूठा दिलासा मत दो। जो गरीब होते हैं उनका सब मजाक उड़ाते हैं और इसी तरह सबके सामने बेइज्जती करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। मैं जब स्कूल जाती हूँ तब मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता, कोई दोस्त मेरे पास भी नहीं बैठता। सब लोग मुझसे दूर भागते हैं, सब बच्चे मुझे देखकर दूर भागते हैं और हमारा सबके सामने। नहीं बेटी, ऐसे नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। परसों क्रिसमस है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। सेठ जी से बात करके पैसा लूंगी, कल नए नए कपड़े ले आऊंगी। सच में माँ, तुम मेरे लिए कपड़े लाओगी? और यह सोचकर रानी खुश हो गई और उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। विमला बोली,
हे भगवान, तुमने आखिर क्यों एक मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? एक छोटी बच्ची से उसके पिता का साया आखिर क्यों छीन लिया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ऐसा किया? वह तो छोटी बच्ची है, अब मैं क्या करूं? कैसे उसका पालन पोषण करूं? परसों क्रिसमस है, मेरे पास कुछ भी नहीं, उसके लिए नए नए कपड़े लाने के लिए पैसा भी नहीं है, घर में खाना बनाने के लिए अनाज नहीं है, क्या करूं? यह सोचकर विमला रोने लगती है। इसके बाद विमला सोचती है कि चलो कल हम सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लेंगे, वैसे भी 1 महीने का हमारे पैसा अभी तक नहीं दिया है, उसे पैसे ले लेंगे और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े ला देंगे, मिठाई लाएंगे ताकि वह खुश हो जाए। वैसे भी उसके पिता नहीं है, वैसे भी हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, इतना कर दें। विमला दूसरे दिन सुबह सेठ धनीराम के घर काम करने जाती है और सेठ से पैसों के सेठ जी, कल क्रिसमस है, मुझे अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े और कुछ राशन का सामान लेना है, तो जो पिछला महीने का पैसा है उसमें से कुछ हमें पैसा दे दो ताकि हम अपने बेटी के लिए कुछ कपड़े ले सके और हमारे खाने के लिए राशन ले सकूं। हमारे पास राशन के लिए कोई पैसा नहीं है, कृपया आप मुझे कुछ पैसा दे दो। मेरे पास खुद के लिए पैसे नहीं है, तो तुम्हें कहां से पैसा दूं? अगले संडे को लेना, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। इतना पैसा तुम गरीब लोग कहाँ खर्च करते हो? तुम जैसे लोगों का क्या खर्चा होता है? वही दाल रोटी खाना पीना ही सब रहता है। ठीक से एक टाइम को खाना भी नहीं खाते हो। कहाँ इतना पैसा खर्च करते हो? वैसे भी इतने पैसे लेकर क्या? सेठ जी, क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, मुझे अपनी बेटी के लिए कपड़े लेना है, तो आप मुझे कृपया पैसे दे दीजिए ताकि अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े ले सकूं। इतने में सेठ की बेटी जूली आ जाती है। अपने पिता से रानी को किस तरह शर्मिंदा किया उसके बारे में अपने अपने पिता को बताती है। जूली बोलती है, पापा, इसकी बेटी हमारे दोस्तों के सामने हमारा मजाक उड़ाती है। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर हमारे दोस्त हम पर हंसते हैं, बोलते हैं तुम्हारे यहाँ ऐसे नौकर रहते हैं जिनके पास ठीक से कपड़े भी नहीं है, फटा पुराना, और तो और इतना गंदा कपड़ा पहनकर कोई आता है। जूली अपने पापा सेठ धनीराम से बोलती है, पापा, विमला को काम से निकाल दो, वैसे भी फोकट का पैसा लेती है, काम तो कुछ करती नहीं। बेटी ठीक कह रही हो, निकाल तो देता, लेकिन क्या करें, सोचते हैं यह भी 2 पैसे कमा ले रही है, चलो इससे हमारा क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं पापा, मुझे जाना है, अभी अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। दूसरे दिन सेठ धनीराम की बेटी आती है। सेठ धनीराम से कहती है, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। बोलो जूली बेटी, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? ये सब कुछ तो तुम्हारा है, जो चाहिए बोलो, कितना चाहिए? पिताजी, कुछ नहीं, 500 दे दो। 500 में क्या होगा? ये लो, ये सब तुम्हारा ही तो है, दोस्तों के साथ जा रही हो, घूमने में खर्चा लगेगा, अच्छे से घूमना, वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये सब तुम्हें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ले जाओ अच्छे से घूमने। जैसे ही सेठ धनीराम की बेटी पैसे लेकर जाने लगती है तो उसके सामने विमला आ जाती है। उसको देखकर जूली गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्यों रे विमला, तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने मत आया कर, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तेरी यह घटिया सी शक्ल देखकर मनहूस कहीं की, तू हमारे सामने क्यों आती है? तुम मनहूस, तेरी बेटी भी तेरी तरह मनहूस है। यह सुनकर विमला गुस्सा हो जाती है। एंड विमला बोलती है, देखो देखो बेबी जी, मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलो। इसके बाद पूजा गुस्सा हो जाती है और विमला को धक्का दे देती है। इससे विमला गिर जाती है। उसके सर पर चोट लगने की वजह से बहुत खून निकलता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यही देखकर जूली डर जाती है और तभी सेठ धनीराम बोलते हैं, जूली, क्या किया तूने? तेरे पास जरा सा भी अकल नहीं है, ऐसा करना चाहिए। देख, ये मर गई, अब लोगों को क्या जवाब देंगे? जूली डर के कारण ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, पापा मुझे बचाओ, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। सेठ धनीराम बोलते हैं,
चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ही, आखिर हमारे पास पैसा भी बहुत है। वह किस दिन काम आएगा, इस बात को यहीं पर दबा देते हैं। जूली, किसी को बताना मत, ये बात अपने दोस्तों को भी मत बताना, यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। जूली बोली, ठीक है पिताजी, ये बात घर के बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद सेठ धनीराम हरिया से बोलकर विमला की लाश को बगीचे में दफना देते हैं। उसकी लाश दफनाने के बाद हरिया चला आता है। दूसरे दिन रानी अपनी माँ को ढूंढते हुए सेठ के घर आती है। सेठ जी, मेरी माँ आई थी यहाँ पर, अभी तक वह घर नहीं लौटी। तेरी माँ नहीं आई थी यहाँ पर, जाओ कहीं और दो, मुझे क्या तेरी। नहीं सेठ जी, माँ मुझसे बोलकर आई थी कि सेठ जी के पास जा रही हो, आज क्रिसमस है ना, तो सेठ जी से राशन के लिए पैसे लेंगे। चल निकल यहाँ से, एक बार में बात समझ नहीं आती, तू बोलेगी तो मैं मान लूंगा क्या, और तेरे कहने से तेरी माँ आ जाएगी, अब चल निकाल यहाँ से। इतने में जूली आ जाती है और रानी को डांटकर बाहर निकाल देती है। रानी बाहर जाकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, आज तो क्रिसमस है, सेंटा क्लॉज आते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं, मुझे सेंटा से गिफ्ट चाहिए, और रोते हुए बोलने लगती है। इतने में उसके पास सेंटा आ जाते हैं। रानी बिटिया मत रो, बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। सेंटा क्लॉस, आज मेरी माँ सेठ के यहाँ काम करने के लिए गई थी, सुबह वापस नहीं आई, हम गए थे सेठ के पास, बोले यहाँ नहीं आई है, मुझे मेरी माँ से मिला दो। रानी बेटा, तेरी माँ को सेठ धनीराम और उसकी बेटी ने मिलकर जान से मार दिए हैं, और तुम रो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे अपने कातिलों से बदला लेकर। सेंटा क्लॉज रानी को खाने की एक पोटली देकर चले जाते हैं। इसके बाद विमला अपने कब्रिस्तान से बाहर निकल आती है और अब एक चुड़ैल बन गई है। यह देखकर वह रोने लगती है, बोलती है, मैं वहाँ पर पूरे दिन काम करती रही, अपने परिवार चलाने के लिए, अपने बेटी के लिए, और मुझे धनीराम सेठ मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। यह कहकर विमला हवेली चली जाती है सेठ धनीराम से बदला लेने के लिए। सेठ की बेटी सोई हुई होती है। विमला उसके पास जाती और तब जूली बोलती है, चुड़ैल चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, आप कौन है, मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, आप मुझे क्यों मार रही हो। चुड़ैल बोली, क्यों पहचाना नहीं, मैं विमला हूँ जो तुम्हारी यहाँ काम करती थी। यह कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर जूली डर जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बच्ची हूँ, छोटी। तू छोटी बच्ची है, हमारे पास जो बच्ची है उसके बारे में नहीं सोची, मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कौन है जो तुमने मुझे मार डाला। यह कहकर चुड़ैल जूली को फांसी से लटका दिया और जूली मर जाती है। इसके बाद चुड़ैल जाती है सेठ धनीराम के पास। धनीराम सो रहे थे। अचानक डरावनी आवाज सुनकर सेठ धनीराम जाग जाते हैं। बोलते हैं, कौन है हरिया, देख कौन है। हरिया जैसे सेठ की आवाज सुनता है तो जाकर देखता है कि विमला अब एक चुड़ैल बन गई है। विमला को देखकर हरिया डर जाता है, बोलता है, विमला बहन मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो सेठ धनीराम के कहने पर ऐसा किया। तभी विमला चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैंने तो उसकी बेटी को ठिकाने लगा दिया है, इसके बाद तुम्हारा नंबर, फिर उसके बाद तुम्हारे सेठ धनीराम का नंबर। यह कहकर वह हंसने लगती है। चुड़ैल हरिया को गला कसकर मार डालती है। इसके बाद विमला हरिया और जूली की लाश को लेकर सेठ के पास जाती है। सेठ चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह विमल ही है। बोलते हैं, विमला तूने ये क्या किया, मेरी एक ही बेटी थी, तुमने इसको मार डाला, एक ही औलाद था, तुमने मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल विमला बोलती है, तू क्या नहीं छोड़ेगा, मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ, तूने मुझे नहीं छोड़ा था और मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर सेठ धनीराम डर जाता है। विमल मुझे माफ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूंगा। मेरी जान बख्श दो। अब दोबारा हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा और बदले में तुम्हारी बेटी का भी देखभाल करूंगा। आती है तुमने जीते जी पैसे तो दिए नहीं, नौकरी के साथ ऐसे व्यवहार करते हो जो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, उसको पैसे भी नहीं देते टाइम पर। वो कैसे खाता है पीता है, कैसे अपने परिवार चलता है, तेरे को। इसके बाद चुड़ैल सेठ धनीराम को भी मार डालती है और अपने बेटे से मिलने जाती है। इसे मिलकर वह बहुत खुश होती है और रोने लगती है। रानी बोलती है, माँ तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। यह सुनकर विमला रोने लगती है। इतने में वहाँ सेंटा क्लॉज आ जाते हैं। बोलते हैं, बेटा तुम्हारे क्रिसमस का गिफ्ट तुम्हें देने तुम्हारे पास आए हैं। इससे भी बड़ा तुम्हें गिफ्ट और मिलेगा। रानी बोली, मेरी माँ तो मुझसे दूरी हो गई है, आप पहले जैसी थोड़ी हैं, चुड़ैल बन गई है। सेंटा क्लॉज बोलते हैं, यही तो गिफ्ट तो देने आए हैं तुम्हें। अब तुम्हारी माँ चुड़ैल से फिर से इंसान बन जाएंगे। सेंटा क्लॉज को जादू करते हैं। उसकी माँ फिर से पहले जैसी हो जाती है, फिर से उसकी माँ बन जाती है और रानी सेंटा क्लॉज से को बहुत बहुत धन्यवाद करती है। सेंटा क्लॉज वहां से चले जाते हैं।